हेलो एवरीवन। गंगा और यमुना नदी की तरह ही सरस्वती नदी का भी अपना रिवर सिस्टम हुआ करता था। सरस्वती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद काल से लेकर महाभारत काल तक भी मिलता है। गंगा और यमुना वर्तमान समय में देखा जाए तो कहा जाता है सरस्वती नदी के साथ मिलकर के संगम बनाती और इसी संगम पर आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं कि सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। यह भी यहां पे कहा जाता है कि क्या सरस्वती नदी को मुगलों के समय तक यहां पर बहती आई है या उससे पहले ही ये विलुप्त हो गई है, और विलुप्त हो गई है तो इसके पीछे का कारण क्या है। एक हालिया शोधों से यह भी पता चलता है कि सरस्वती नदी के फ्रेंच वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी सरस्वती नदी का तंत्र खोजा गया है और इसके अवशेष भी पाए गए हैं। ये आज भी धरती के नीचे यहां पर बह रहे हैं और इसके जल के कुछ स्रोत और नमूने पाए गए हैं जो बहुत वर्ष पुराने हैं। तो चलिए आज समझने का प्रयास करते हैं सरस्वती नदी के बारे में, इसके इतिहास और पौराणिक महत्ता के बारे में, वर्तमान में इसकी स्थिति के बारे में और हालिया खोजों के बारे में, और गंगा यमुना के साथ इसके संगम के बारे में। आखिर ये नदी क्यों विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले यहां पर देखिए रिवर सिस्टम में आपको बता दूं, ये जो रिवर सिस्टम सरस्वती का था वो कहां से कहां तक था। देखिए दो नदियों के बीच, गंगा और सिंधु, इन दो नदियों के बीच यहां पर अपना एक सिस्टम हुआ करता था सरस्वती नदी का। ये आप यहां पर आप देख सकते हैं, ये सरस्वती नदी थी, इसका पूरा ये सिस्टम आप यहां पर देख सकते हैं। कई यहां पर शहर जैसे हैं, धौलावीरा हो गया आपका, बनावली हो गया, ये सब शहर यहां पर सरस्वती नदी के किनारे ही हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ ये विलुप्त होते हैं तो क्यों होते हैं। चलिए क्वेश्चन ये भी है, चर्चा का विषय ये भी है कि क्या मुगलों के समय के जमाने में भी सरस्वती नदी बहा करती थी, और फ्रेंच वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उस खोज में कितनी यहां पर सच्चाई है और क्या यहां पर वो हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। सबसे पहले देखिए नजर डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पुराने इतिहास के बारे में। देखिए भारत का जो इतिहास है हमें पता कहां से चलता है कि हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, वेदों से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें तो भारत के इतिहास की शुरुआत जो होती है, इतिहास की शुरुआत अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता, जब भी आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नामक शहरों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो सरस्वती नदी की खोज के बाद ये मान्यता बदल गई है। वो ये कहते हैं कि अब यह माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे बसी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से कई हजार साल पुरानी मानी जाती है, यानी कि उससे भी पहले यहां पर हम देखें सरस्वती नदी के किनारे ही आपको पूरी की पूरी सिटी या शहर यहां पर बसा करते थे। ऋग्वेद में भी देखा जाए तो इसका उल्लेख मिलता है, उसकी दिशा भी वहां पर बताई गई है कि ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का विस्तार का उल्लेख मिलता है, जिसमें ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी माना गया है सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में इसे अन्नवती और उदकवती कहा गया है, जो यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहा करती थी। यानी इन दोनों नदियों के बीच में यहां पर आपको देखा जाए तो सरस्वती नदी तंत्र का यहां पर पूरा विकास था, जो कि अभी हमने मैप में देखा। इसके बाद हम महाभारत काल में आते हैं तो महाभारत काल में भी इसका उल्लेख यहां पर मिलता है। महाभारत में सरस्वती नदी का जिक्र बताया गया है। उसमें कहते हैं कि यह नदी मरुस्थल में विनाशन नामक स्थान पर गायब हो गई और बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की जो यात्रा की थी वो सरस्वती नदी के किनारे किनारे ही जाकर के की थी। हालिया यहां पर इसके बाद शोध काम शुरू हुए, सरस्वती नदी पर रिसर्च होना शुरू हुआ। रिसर्च यहां पर देखा जाए तो फ्रेंच शोधकर्ता माइकल डैनिनो ने अपने अध्ययन द लॉस्ट रिवर में बताया है कि सरस्वती नदी के बारे में गहन शोध जो उन्होंने किया उससे पता चला ये नदी जो है हिमालय से निकलकर यमुना और सतलुज के बीच बहती थी और राजस्थान होते हुए कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती थी, वहां जाकर के ये गायब हो जाती थी। सैटेलाइट कुछ इमेजों से भी यहां पर देखा जाए तो सर्वेक्षण किया गया, पता लगाया गया कि ये कितना यहां पर सच है। तो सैटेलाइट इमेज और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि सरस्वती नदी का तल आज भी भूमि के नीचे मौजूद है, अभी भी है, और यह शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होकर कच्छ की खाड़ी तक यहां पर फैला हुआ है। एक पूरा नदी तंत्र यहां पर विकसित है। जैसलमेर और हरियाणा से भी यहां पर इसके सरस्वती नदी के सबूत मिले हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में देखें तो पंजाब के कुछ इलाकों में भूजल के नमूने से पता चला है कि यहाँ का जो पानी है वो हजारों साल पुराना है। ठीक है, जैसलमेर, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में जो जल के नमूने इकट्ठा किए गए वो जल के नमूने हजारों साल पुराने, जिससे ये पता चलता है हो सकता है ये जो पानी है ये सरस्वती नदी का ही अंश है, नमूने हैं। अब ये भी है कि अगर ऐसा था तो फिर लुप्त क्यों हो गई, आखिर सरस्वती नदी गायब क्यों हो गई, लुप्त क्यों है, जमीन के नीचे कैसे चली गई। तो इसके बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी के लुप्त होने का कारण भूकंप हो सकता है
और भौगोलिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। इन परिवर्तनों के कारण सतलुज नदी ने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया और सिंधु नदी से जुड़ गई, जबकि यमुना जो है वो गंगा नदी की ओर मुड़ जाती है। और इस तरीके से इनका यहाँ पर जो नदियां थी, जो सरस्वती नदी के साथ यहाँ पर हुआ करती थी, उनका यहाँ पर बदलाव हो जाता है। दो नदियां मुड़ जाती हैं और सरस्वती नदी होती है वो नीचे चली जाती है जमीन के नीचे और वो लुप्त हो जाती है। भूजल में मौजूद है जो शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती नदी का आज भी राजस्थान हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों के रूप में हजारों साल पुराना जो पानी है वो यहाँ पर उसके प्राप्त होता है, जिससे ये रहता है कि हाँ, ये सरस्वती नदी यहाँ पर हुआ करती थी। क्वेश्चन ये भी है कि क्या मुगलों के समय तक ये नदी हुआ करती थी या उसके बाद ये भूकंप आया? तो देखा जाए तो ये बात कि मुगलों के समय तक सरस्वती नदी के दर्शन नहीं हुए थे, और क्योंकि मुगलों ने भारत में करीब 300 सालों तक राज किया और उसमें भारत आगमन हजारों वर्ष पहले ही सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी थी। तो ऐसा भ्रांतियां ना पालें कि मुगलों के समय तक थी। इससे पहले अगर हम देखें तो बहुत पहले ही यहाँ पर महाभारत काल के बाद जो जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो सरस्वती नदी का बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, जिस कारण ये माना जाता है कि बहुत समय पहले ही ये लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी की खोज भारत के इतिहास को एक तरीके से नए तरीके से जरूर लिखने में मदद कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यह नदी भारतीय संस्कृति धर्म का अहम हिस्सा है और इसके किनारे जो है, अगर बहुत जैसे कहा गया कि सिंधु घाटी नदी सभ्यता जो है उससे पुरानी कोई सभ्यता यहाँ पर बसी हुई है, तो अगर खुदाई की जाती है या उसके बारे में और पता लगाया जाता है और ज्यादा शोध होता है तो हमें इतिहास के बारे में और भी कुछ जानने को मिल सकता है और भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आज हमारे साथ जुड़े रहें। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।